इसी बीच एक बड़ी जानकारी, नैनी जेल के पूर्व जेलर एसके पांडे का खुलासा। अतीक ने मुझे धमकी दी थी। एसके पांडे ने कहा कि चेकिंग के दौरान अतीक ने धमकी दी। अतीक ने गोली मरवाने की धमकी दी थी। एसके पांडे का ये बड़ा बयान, 30 दिन में तबादला करने को कहा था। नैनी जेल के पूर्व जेलर एसके पांडे का ये बड़ा खुलासा। अतीक ने मुझे धमकी दी थी। चेकिंग के दौरान अतीक ने धमकी दी। अतीक ने गोली मरवाने की धमकी दी थी। ये बड़ी बात एसके पांडे ने कही है। 30 दिन में तबादला करने को कहा था। इन्होंने हमको धमकी भी दिया वहाँ पे रहते हुए कि हमको इन्होंने ये कहा, ऑफिस में आगे कहा, जब ये कुछ उनको जो चीज़ें हमारी नागवार गुजरी तो इन्होंने यही कहा कर कि भाई अपना 30 दिन में यहाँ से ट्रांसफ़र करा लो, वरना इतनी गोलियाँ चलवाऊंगा कि पोस्टमार्टम नहीं हो पाएगा। तो ये हमारे ऑफिस में कहा इन्होंने आकर के। हमला भी करवाया, हमला भी हमारे पर इन्होंने करवाया कि नहीं, ये बिल्कुल मैं नहीं कहूँगा। क्यों? क्योंकि जो FIR पुलिस ने लॉन्च किया, उन्होंने अज्ञात लॉन्च किया, उसे फाइनल रिपोर्ट लगा दिया, मामला खत्म हो गया। तो उसमें कौन सी, हम मरे तो थे नहीं। हमला हुआ, क्या हुआ? नहीं, कट्टे से मारा गया था। हम अंदर गोली जो है यहाँ पे अंदर आज भी उसके निशान बने हुए। मिलने के कितने दिन के बाद ये हादसा हुआ? अब याद नहीं, मतलब था उसी के आसपास का, आगे का पीरियड होगा, महीना हो सकता है, वो हो सकता है, वो ठीक है। मुझे जब गोली लगी थी रात का समय था, 8 साढ़े 8 बजा हुआ था। हम अपने घर आ रहे थे, हम ही इत्तेफाक से गाड़ी चला रहे थे। तो जहाँ जिस मोड़ पे हमारा घर था, जैसे हमने लेफ़्ट को टर्न किया है तो हमारी गर्दन घूम गई। अगर गर्दन हम सीधे जैसे गाड़ी चला रहे हैं सीधे बैठे होते तो यहाँ कनपट्टी पे हमारी गोली लगती और मामला ख़त्म हो जाता। तो वो हुआ है कि हम घूम गए, क्योंकि गाड़ी घुमा रहे थे। तो ऐसे जब हम घूमे तो यहाँ आकर के वो गोली लगी और वो गोली यहाँ से अंदर जा कर के फिर बाहर निकल गई। वो तो कट्टा था, क्योंकि उसके जो छर्रे जो छोटे छोटे होते हैं, पूरा चेहरा हमारा वो जो है वो उसमें निशान पड़ गए थे। तो लोगों ने देखा, जिन लोगों ने, अरे बोले हम भी, हमको पहले लगा कि हमारी गाड़ी शायद टायर बर्स्ट कर गया है, क्योंकि एकदम से धुआं उठा। तो हम उतर के हम पहले नीचे देखने लगे। नीचे देखा तो उसमें जो है गाड़ी तो ठीक थी। तब तक कुछ लोग आए, उन्होंने कहा अरे तुम्हारे चेहरे पे क्या हो रहा है। और फिर हमने हाथ पीछे लगाया तो गीला सा लगा, हाथ देखा तो खून था। तो लोगों ने कहा अरे आपको लगता है ये 2 लड़के अभी जो हैं वो स्कूटर से गए हैं और उन्होंने ये किया है। मैं वहाँ 90 से 94 के बीच मैं नैनी जेल में अधीक्षक के रूप में वहाँ तैनात था और इनका आना जाना लगा रहता था। तो ये जो है कभी जैसे जो ये कोई केस हो जाता था, कभी लंबा उसमें रुकना पड़ता था, 3-4 महीने 5 महीने रुके, कभी कभी जो है वो जल्दी बेल हो जाती थी, चले जाते थे। तो इस तरह से बीच बीच में आना जाना होता था। तो उसी समय जो है इनसे मुलाकात हो जाती थी। तक हमको डील करना है भाई, हमको तो जेल नियमों का पालन कराना है। हमको और कोई उनके व्यक्तिगत जो उनके अपना जीवन है या उनकी कार्यशैली है उससे हमको कोई लेना देना नहीं। मगर यह है कि हाँ, थोड़ा ये सतर्क रहना पड़ता था कि हमारे जो है कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसी घटना हो, क्योंकि इनके विरोधी पक्ष भी वहाँ रहते थे। ऐसा नहीं है कि यही है। तो हम लोगों को ये ज़रूर, जेल के जो भी कर्मचारी अधिकारी रहते हैं, ये ज़रूर देखते हैं कि कहीं आपस में इनका टकराव ना हो जाए। तो उसको जो है बचाने का भरसक प्रयास किया जाता है। को लेकर के वहाँ पर थोड़ा सा मनमुटाव भी हुआ। भाई पहले लोगों ने अपना अलाउ कर देते थे, कहते हैं कि कौन सा वहाँ कोई न CCTV लगा था, न वहाँ कोई ऐसी चीज़ थी। तो जो पुराने लोग थे, जो पहले के लोग थे, कहते यार कौन बवाल मोल ले, इनसे झंझट करने से अच्छा है जो कह रहे हैं करते। तो अब जब कोई आएगा देखा जाएगा, जब पकड़े उकड़े जाएंगे या कहीं छापा पड़ जाएगा, कोई बात होगी तब देखेंगे हम लोग। तो जिनके अंदर हिम्मत है कि भाई ऐसी कोई परिस्थिति आएगी तो हम उससे निपट लेंगे, तो वो लोग अपना जो चाहें वो करते थे। हमारे अंदर वो हिम्मत नहीं थी कि हम सिस्टम्स के विरुद्ध जा कर के काम करें। हमको तो ये था कि नियम का पालन करेंगे। अब उसमें हमको इनसे भिड़ना पड़ता था। तो अंतर ये हो जाता है कि हमको उस व्यक्ति से भिड़ना है जिसको हम नियम का पालन करने के लिए कह रहे हैं, और बाकी लोगों को यह है कि उस आदमी से दोस्ती कर ली और बाकी सिस्टम कुछ से उन्होंने जो है उन्होंने उसको अपना धत्ता बता दिया कि जो होगा चलो जब होगा देखा जाएगी।